जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 27 जून 2021 रविवार के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि 40 करोड़ कोरोना टेस्ट कर भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, महामारी से लड़ने में साबित होगा मील का पत्थर। आपको बता दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने कल शनिवार को कहा था कि भारत ने जून के महीने में हर दिन 18 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए और एवरेज के साथ 40 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने शुक्रवार तक देश भर में 40 करोड़ 18 लाख 11,892 सैंपल का टेस्ट किया है। और दोस्तों इतना ज्यादा कोरोना का टेस्ट करने वाला पूरे विश्व में पहला एकमात्र देश जो है दोस्तों भारत देश बन चुका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए मिलेगी पेंशन की स्लिप। आपको बता दें, मोदी सरकार ने सभी पेंशन प्राप्त करने वालों को ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए पेंशन बांटने वाले बैंकों को निर्देश दिया है और उसमें कहा है कि पेंशनर्स को पूरे ब्रेकअप के साथ पेंशन स्लिप जारी करें। अच्छा, अब बैंक जो है ना वो दोस्तों सभी पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए और ईमेल आईडी पर पेंशन की स्लिप भेजेगा। और इसके अलावा बैंकों को व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने को कहा गया है। मतलब दोस्तों आपके भी घर में अगर दादाजी, नानाजी कोई भी है जिनको पेंशन मिलती है ना, तो अब पेंशन की स्लिप लेने के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उनको मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी के ऊपर पेंशन की जो स्लिप है, पेंशन की जानकारी, डिटेल वगैरह ये सब भी मिलती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली काम की खबर आ रही है कि एसएमएस भेजकर लोग कर सकते हैं अपना आधार कार्ड, हैकर्स भी नहीं चुरा पाएंगे डाटा। आपको बता दें, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आधार कार्ड जो है ना वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह केवल एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि पहचान का पत्र भी है। किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार से जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि आपके आधार कार्ड का कहीं पर भी गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को लॉक करने की सुविधा जारी कर दी है और आधार कार्ड के इस फीचर के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। अच्छा, किस तरह से होता है आपका आधार कार्ड लॉक? तो यहाँ पर आपको बता दें कि आधार कार्ड को लॉक करने के लिए कार्ड धारक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1947 यानी कि 1950 पर गेट ओटीपी आधार के अंतिम 4 डिजिट लिखकर एसएमएस भेजना होगा। और दोस्तों ओटीपी मिलने के बाद कार्ड धारक को एक और एसएमएस भेजना होगा जिसमें LOCKUID यानी कि लॉक UID यह टाइप करके फिर से 1947 पर आधार के अंतिम 4 डिजिट के ओटीपी जो हाल ही में आपने एसएमएस में रिसीव किए थे ये लिखकर दोबारा से भेज देना है और उसके तुरंत बाद आपका आधार नंबर जो है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अच्छा, वापस से अनलॉक करने के लिए अनलॉक UID लिखकर एक बार फिर से आपको एसएमएस भेजना है, आधार कार्ड का लॉक फिर से खुल जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर, 12 राज्यों तक पहुंचा वायरस का नया रूप, महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा केस। आपको बता दें, भारत देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस के नए रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 मामलों के आसपास मिल चुके हैं। सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र से पहचाने गए 21 मामलों का प्रसार बहुत ही लोकलाइज्ड है, यानी कि लोकल लेवल पर ही कोरोना का डेल्टा वर्जन फैल रहा है। अच्छा, कोरोना का जो नया रूप है ना वो दोस्तों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब और गुजरात के साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। इन राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस का एक नया रूप जो है वो फैल चुका है और माना जा रहा है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसका जो प्रचार प्रसार है वो भी ज्यादा खतरनाक है, लोगों को जानलेवा साबित हो सकता है। अगली खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक, कहा राज्यों में टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए कम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीकाकरण समीक्षा बैठक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्रगति को लेकर चर्चा करी। दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत देश में 61,19,119 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। और इसी के साथ अगर कोरोना के आंकड़ों पर चर्चा करें ना तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में भारत देश में 48,698 कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,183 लोगों की मौत हो चुकी थी कोरोना वायरस के चलते। अच्छा, अगली खबर आ रही कि 500 रुपए के नोट पर सरकार ने दे दी बड़ी जानकारी, आपके लिए भी जान लेना है बहुत ही जरूरी। दरअसल आपको बता दें कि 500 रुपए के नए नोट को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर हरी पट्टी महात्मा गांधी के फोटो के नजदीक है तो वह फेक करेंसी है और ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या वाकई में यह करेंसी फेक है या नहीं। तो दरअसल सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस प्रकार के दावे को लेकर PIB फैक्ट चेक की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश करी, जिसमें यह जो दावा है वो फर्जी पाया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक के मुताबिक दोनों तरह के नोट असली है। अगर ऐसे में आपको कोई हरी पट्टी दिखाकर बरगलाने की कोशिश करता है तो उसके बहकाव में नहीं आए। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही
कि कांच वाली छत, ऑफिस वाली कुर्सी, अब इस तरह से होंगे रेलवे के डिब्बे। बिल्कुल नहीं करेगा रेल से उतरने का आपका मन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के केस कम होने के बाद अब भारतीय रेलवे जो नियमित रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। हाल ही में रेलवे ने कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया और कई स्टेशन पर तो प्लेटफॉर्म टिकट भी बेचने पर रोक हटा दी है। और इसी क्रम में कोंकण रेलवे जो है ना वो दोस्तों मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन अपने खास तरीके के कोच की वजह से खबरों में है, क्योंकि रेलवे की ओर से इस ट्रेन में विस्टा डोम कोच लगाए गए हैं, जिसमें क्या है दोस्तों की ट्रेन में मजेदार आरामदायक सीट है, बड़े बड़े विंडो है, ट्रांसपेरेंट छत है, मतलब जैसे कि कार के अंतर्गत सनरूफ आता है ना, वैसे दोस्तों ट्रेन की जो छत है वो ट्रांसपेरेंट है। बाहर के नजारों का दीदार करने के लिए ऑब्जर्वेशन लाउंज हो तो कैसा रहेगा। ये दोस्तों सब कुछ इस ट्रेन में खास तरीके से डिजाइन किया गया है। और स्पेशली क्या है कि ट्रेन में रखी सीटें रोटेट होती है, यानी कि घूम जाती है, जिन्हें 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, खिड़कियों की तरफ भी किया जा सकता है। और इसके अलावा ट्रेन में बाहर के नजारों का दीदार करने के लिए ऑब्जर्वेशन लाउंज बनाया गया है, जहां आप खड़े रह सकते हैं। और ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने भी इसका अनुभव शेयर किया है। तो ये कुछ इस तरह से एक नई कंफर्टेबल सीट के साथ दोस्तों ट्रेन चालू हुई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि 2 पहिया वाहन खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार के इस फैसले से 28,000 रूपए तक सस्ते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। आपको बता दें कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। और इसी के मद्देनजर मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर जीएसटी को घटाए जाने से इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह सस्ते हो गए हैं। और दोस्तों दरअसल इनकी जो कीमत है ना वो 28,000 रूपए तक कम हो गई है। ऐसे में खरीदारों के लिए बढ़िया मौका है। और आपको बता दें कि जीएसटी रेट पहले 12% थी, जिसे घटाकर सरकार ने 5% कर दिया है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर 28,000 रूपए के आसपास से टैक्स में कटौती हुई है। चलिए अगली खबर आ रही कि चुनावी मोड में आई बीजेपी, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में सत्ता बचाए रखने का महामंथन जारी। तो दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो तैयारियों में जुट गई है। शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मैराथन बैठक करी, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक का जो मुख्य एजेंडा है ना वो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी है और साथ ही इन राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें अगले साल 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और दोस्तों बीजेपी का पूरा लक्ष्य है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनी रहे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि भारत देश में जुलाई तक आ सकती है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। कीमत होगी 1800 रूपए के आसपास। आपको बता दें जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो है ना वो कोरोना वायरस के लिए प्रभावी है और इसके एक डोज की जो कीमत है वो $25 यानी कि करीब 1800 रूपए हो सकती है। वहीं वैक्सीन को फ्रोजन स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये भारत के मौसम के हिसाब से बिना फ्रोजन किए भी रखी जा सकती है। अच्छा, कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के साथ ही अन्य गंभीर बीमारी से भी बचा जा सकता है। मतलब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। चलिए अगली खबर आ रही कि हरियाणा में बेरोजगार युवक 30 जून तक कर सकते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जानते हैं क्या है इसका फायदा? तो दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की जो आवेदन तिथि है वो 30 जून तक है। आपको बता दें हरियाणा सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया है जिसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को केवल एक बार जो है ना दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और एक बार ही फीस देनी होगी। मतलब कर्मचारी चयन आयोग को बार बार वांछित दस्तावेजों की जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी और एक बार दोस्तों फीस देनी होगी लगभग, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 500 रूपए और SC ST OBC या फिर दोस्तों अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है ना उसके लिए 250 रूपए के आसपास फीस देनी होगी। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट एक बार फीस भरने के बाद दोस्तों कई एग्जाम दे सकते हैं, उनको बार बार फीस नहीं देनी होगी। हर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा। और साथ ही अगली खबर है कि किसानों के लिए अच्छी खबर, मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अब 15 जुलाई तक करवाएं पंजीकरण। तो दोस्तों किसान परिवारों के लिए नई योजना है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो दरअसल देश के कई राज्यों में मौसम लगातार अलर्ट पर है, लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियां उफान पर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार में लगातार बारिश जारी है। और दोस्तों यहाँ पर एक खबर जो आ रही है ना कि बिहार में बाढ़ का कहर, 9000 लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे। अगले 72 घंटे जो है ना वो दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ आ सकती है, इतना जोरदार यहाँ पर हालत खराब हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि राजस्थान उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कंपनी वोडाफोन असर पर लगाया हर्जाना क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश। दोस्तों एक ताजा मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति के पास पोस्टपेड की सिम कार्ड थी जिसे उसने प्रीपेड में कन्वर्ट करवा दिया। अच्छा, पोस्टपेड सिम हाथों हाथ बंद हो गई और प्रीपेड सिम जो ना वो बहुत दिनों तक एक्टिवेट
एक्टिवेट नहीं हुई, चालू नहीं हुई। तो इसको लेकर ग्राहक जो है ना वो दोस्तों उपभोक्ता न्यायालय में चला गया और इसके मद्देनजर यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर उपभोक्ता आयोग के द्वारा मोबाइल कंपनी को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 21,000 रूपए देने का आदेश जारी किया है और जब तक पैसे नहीं देंगे दोस्तों तब तक 9% के रेट से ब्याज देना होगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि स्वास्थ्य निदेशक ने किया खुलासा, कश्मीर में लड़कियां भी कर रही है मादक पदार्थों का सेवन। तो दोस्तों स्वास्थ्य निदेशक का कहना है कि कश्मीर में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अफीम, ब्राउन शुगर और शराब का सेवन कर रही है और ये सब चिंता का विषय है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि साल 2022 तक बिकेंगे OLED डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन। सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनी अपने स्मार्टफोन में कर रही है इनका इस्तेमाल। तो एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 तक जितने भी स्मार्टफोन बेचे जाएंगे ना वह OLED फीचर वाले डिस्प्ले पैनल होंगे। और दोस्तों रिसर्च और एनालिसिस करने वाली कंपनी का कहना है कि एप्पल और सैमसंग ने बड़े स्तर पर एमोल्ड और OLED डिस्प्ले जो है ना उसको टेक्नोलॉजी के साथ उपयोग में लेना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ अगली खबर आपको पहले भी मैंने बताई थी कि जियो और गूगल आए हैं नया किफायती स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट के नाम से। 10 सितंबर को होगा लॉन्च। और साथ ही दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फोन जो है ना वो 5G फोन होगा और अब तक का सबसे सस्ता फोन बताया जा रहा है जो कि दोस्तों 10 सितंबर के दिन लॉन्च किया जाएगा। अच्छा राजस्थान से अगली खबर है कि राजस्थान में सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। ऑफिस के लिए भी गाइडलाइंस हुई जारी। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक बयान में किया है कि ऐसे ऑफिस जिनके 60% कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है वे 100% की क्षमता के साथ कामकाज कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों गार्डन, पार्क वगैरह जो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक खुल पाएंगे। अच्छा अगली खबर है कि फ्रांस के राफेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, बिना रुके 12 घंटे तक उड़ा, 17,000 किलोमीटर की तय करी दी दूरी। तो दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके 12 घंटे में 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की है और ऐसा करके राफेल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और आपको बता दें कि आज से पहले कोई भी राफेल विमान इतनी दूरी तक बिना रुके यात्रा नहीं कर पाया था। इससे पहले दोस्तों फ्रांस से भारत की जो 6,700 किलोमीटर की दूरी है वो राफेल लड़ाकू विमान बिना रुके तय कर चुके हैं। तो लगभग 17,000 किलोमीटर की जो यात्रा है ना वो राफेल ने बिना रुके करी है। चलिए अगली खबर आ रही कि बिहार के हर जिले में लगेगी बायो प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी को देखते हुए बिहार के नव उद्यमियों ने इसके ऑप्शन पर्यावरण के अनुकूल बायो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना शुरू कर दिया। और इससे खबरें आ रही है कि बिहार के हर जिले में दोस्तों इस तरह की फैक्ट्री लगेगी जो कि वन टाइम यूज प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट है ना जैसे कि बिस्लरी, पानी की बोतल वगैरह जो एक बार काम में लेने के बाद इसको फेंक दिया जाता है, ऐसी सभी चीजों को दोस्तों रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी का नहीं होगा कोई भी डर, सरकार ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या धोखाधड़ी का अब कोई भी डर नहीं होगा। दरअसल कोई भी खरीदार जमीन खरीदने से पहले ये जान सकेगा कि उस भूमि को लेकर कोई विवाद तो नहीं है, किसी न्यायालय में कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा और ना ही जो जमीन बेच रहा है वो वाकई में दोस्तों उसकी है या नहीं, भूमि पर बकाया ऋण या कुर्की का मामला तो नहीं है। इस तरह की सारी जो जानकारी है ना वो दोस्तों ऑनलाइन ही यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था जो है की जा रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ शुगर फ्री आम, डायबिटीज के रोगियों के लिए होगा फायदेमंद। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी आम की किस्म तैयार की गई है जिसमें दावा किया गया है कि यह डायबिटीज के रोगियों के लिए है और इसमें 4 से लेकर 6% तक शुगर है। और दोस्तों लगभग यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे आम की किस्म को सोनारो, ग्लेनोर कीट के नाम से इनको नया नाम दिया गया है और लगभग इनकी जो कीमत है वो 150 रुपए प्रति किलो के आसपास होगी। शुगर के जो मरीज है वो भी इन आम यानी कि मैंगोज को काम में ले सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ अगली और अंतिम खबर जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने बनाया नया रिकॉर्ड, विदेशी कंपनियों को दी मात, होटल ताज बना दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड। तो दोस्तों टाटा ग्रुप का प्रीमियम होटल ब्रांड जो है ना ताज होटल वो इस साल भी दुनिया का सबसे मजबूत और ब्रांड होटल बनकर उभरा है और इस मामले में उसने हिल्टन होटल, शंग्रीला और मेरियट जैसे होटल ब्रांड को पीछे छोड़ दिया है। मतलब दोस्तों भारत देश का जो टाटा ग्रुप का होटल ताज है वो दोस्तों पूरी दुनिया का एक मजबूत ब्रांड इस बार भी बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।